वंदे मातरम। महेंद्र कुमार पांडे, दमदार 24 न्यूज में स्वागत है। इस समय मेरी उपस्थिति प्रभाग 122 में, जहां से शिवसेना, यूबीटी, मनसे और एनसीपी शरद पवार के अधिकृत उम्मीदवार है सालुके जी। आज इनका प्रचार प्रसार कैसा चल रहा है, प्रभाग 122 में जनता का समर्थन इनको कितना प्राप्त हो रहा है, इसी विषय पे आज हम चर्चा करेंगे। बहुत सारे समर्थक हैं, पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं। आपका दमदार 24 में बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। इस समय आप 122 प्रभाग में आप घर घर तक जा रहे हैं, तो आपका मनपा चुनाव में क्या मुद्दा है जो जनता के समक्ष आप रख रहे हैं? देखिए, गए 15-20 साल से यहाँ पे शर्मा जी राज कर रहे थे और ये जमींदार है। इनको सबसे पहले तो पवई के विकास में कुछ इंटरेस्ट नहीं है। अभी उनका जो उद्देश्य है कि क्लस्टर सर्वे मतलब एसआरए के तहत इनको पूरी जो झोपड़पट्टी है वो डेवलप करनी है। उनके सभी भाइयों की कुछ कुछ प्रॉपर्टीज है जो अभी रिलीज हुई है और उनको वो सब प्रॉपर्टी डेवलप करनी है। इसके लिए उनको उनके घर का नगर सेवक चाहिए। उनको यहाँ के पवई की गटर की, मीटर की, वाटर की इनको कुछ जरूरत नहीं है। और यहाँ पे कूड़ा कचरा रास्ते पे पड़ता है, उसकी कुछ उनको मालूमात नहीं है। वो गए 15 साल से लोगों से मिले नहीं है। आज अचानक इलेक्शन में ये वार्ड खुला हो गया तो वो ऊपर से आ गए। और इनको मेरा एक पहला ही मुद्दा है कि यहाँ पे लोगों को अभी शर्मा फैमिली से राहत चाहिए और इसके लिए मैं एक कैंडिडेट शिवसेना मनसे की ओर से यहाँ पे खड़ा हूँ और लोगों का अच्छा समर्थन मुझे मिल रहा है। थोड़ा मैं आपका ध्यान केंद्रित करूंगा, और अभी तो हम नहीं बोलेंगे, लेकिन 16 तारीख के बाद हमको काम देने वाले हैं। ये रमाबाई अंबेडकर नगर है, स्कूल के बगल में एक 6 सीट का, हमने कई यहाँ के जितने उम्मीदवार थे हमने सबसे चर्चा की है, लेकिन अभी तक वो कार्य हुआ नहीं। 6 सीट का, और उसके पूरे सराउंडिंग में पूरा गटर टूटा हुआ है, लोगों का वहाँ रहना बहुत ज्यादा दुभर हो गया है। तो वहाँ के लोगों ने हमके कहा, बोला था कि जरा आवाज उठाई, तो वो आवाज हम आप तक भी पहुंचाना चाह रहे हैं। तो कृपया उस पर आप अपना ध्यान केंद्रित करेंगे कि नहीं करेंगे? सर, उस एरिया में हम 2 दिन पहले गए थे। वो जो टॉयलेट टूटा पड़ा है उसमें से बहुत गंदगी आ रही है। अब बाजू में ड्रेनेज सिस्टम और सीवर सिस्टम खराब थी, तो उसी टाइम पे मैंने बीएमसी के अधिकारियों को बुला के वो सीवर लाइन और गटर लाइन मैंने साफ करवाई थी। वहाँ के लोगों ने, आजू बाजू वाले लोगों ने मुझे कहा कि ये हम यूज नहीं करते, पहले हम लोग इस्तेमाल करते थे पर अभी हम लोग ये अपने घर में टॉयलेट बनाए, इसके लिए हमको इसकी जरूरत नहीं है। तो मैं चुन के आऊंगा तो पहला काम वो पूरा तोड़ दूंगा। वो पूरा तोड़ने के बाद वहां पे एक अच्छा वाचनालय और अभ्यासिका बनाऊंगा, जिसके कारण लोगों के जो बच्चे हैं जिनके घर छोटे हैं उनको परेशानी होती है पढ़ने में, तो वो वहां के आके पढ़े। आपको थोड़ा रोकना चाहूंगा, नहीं, उसके बाजू क्योंकि में रमाबाई सर, अंबेडकर जो रहिवासी, जो मुद्दा आपने हमको दमदार 24 न्यूज को जो हमसे वार्तालाप किया था, नीलेश सालुके जी, बगैर हमारे कहे हुए नीलेश सालुके जी आप कार्य कर रहे हैं। क्योंकि हमारे ही चैनल पे वहाँ के रहिवासियों ने बोला था, ये मुद्दे को बोला था, आप बगैर हमसे पूछे, मैंने हमसे पूछा भी नहीं, लेकिन आपने हमारे दिल की बात जान ली, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। क्योंकि शिवसेना ये जो पार्टी है वो लोगों से जुड़ी हुई है। जब हम वहाँ के लोगों से हम बात कर रहे थे तो लोगों ने बहुत दिल से हमको बोला कि सर ये सब हमारा प्रॉब्लम है। हम लोग बीजेपी के ऑफिस में गए, हम बाकी पार्टी के पास गए, पर आप आने के बाद ये काम हुआ है। तो मुझे एक अच्छा लगता है कि लोगों का आज भी हमारे पर भरोसा है, इसके लिए हम लोग ये काम कर रहे हैं। जी। यस। अच्छा नीलेश, ये लास्ट में से एक सवाल है कि हमारे चैनल के माध्यम से प्रभाग 122 की जनता कुछ आप निवेदन वगैरह करेंगे? मैं सभी पवई की जनता को मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जो पवई के झोपड़पट्टी एरिया, स्वामीनारायण नगर, हरिओम नगर, तीरंदाज गावठान, साइगलवाड़ी, साईनाथ नगर, इंदिरा नगर, चेतन नगर, ये सभी लोगों में एक डर फैलाया हुआ है शर्मा लोगों ने कि ये हम लोग क्लस्टर सर्वे करके इनको एसआरए में रूम देंगे। पर ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इनका ये एक पॉलिसी है। इलेक्शन आते हैं तो वो लोगों को धमकाते हैं कि एसआरए आ रहा है, आपको घर नहीं मिलेगा, आपको बाहर भेजा जाएगा। तो हम लोग ने लोगों को यही कहा है कि अगर आप इनको चुन के देते तो ये एसआरए स्कीम यहाँ पे जबरदस्ती लगाएंगे और आपको यहाँ से बाहर करेंगे। क्योंकि इन्होंने अभी एक कनाकिया सिलिकॉन वैली बनाई है। वो कनाकिया सिलिकॉन 2 नंबर की वैली वहां पे बनाना चाहते हैं। 50 एकड़ की जमीन में यहाँ पे वो क्लस्टर सर्वे लाके एसआरए की योजना यहाँ पे करना चाहते हैं और लोगों का इसको विरोध है। लोगों के घर 500-500 स्क्वायर फुट के ऊपर है,
2 भाई 3 भाई छोटे छोटे रूम करके रह रहे, उनको बोला जा रहा है कि आपको एक ही रूम मिलेगा। तो गरीबों की मेहनत की कमाई खाने का और उनको बेघर करने का काम ये चंदन शर्मा जी और उनके सभी भाई बंद कर रहे हैं। तो हम शिवसेना की ओर से उसका कड़ा विरोध कर रहे हैं। और क्लस्टर सर्विस जब चालू था, लोगों को धमकाया जा रहा था, तो जब हमारे पास कंप्लेंट आई तो हमने वो क्लस्टर सर्वे बंद करवाया। यही शिवसेना का एक काम है कि हम जनता के साथ सदैव हैं। जी, सालुके जी के बारे में कुछ कहिए आप। हाँ, हमारे उम्मीदवार है वो पढ़े लिखे हैं, नौजवान है, उनको राजनीति में वो 15 साल से काम कर रहे हैं पवई में। और ऐसे नहीं है कि सिर्फ चाल वाले और झोपड़पट्टी के लिए वो काम करेंगे, वो पढ़े लिखे के लिए काम करेंगे, शिक्षा का काम करेंगे, आरोग्य का काम करेंगे और लोगों को रोजगार के लिए कार्यक्रम भी वो करेंगे, क्योंकि ये आज की तारीख में रोजगार बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत नए नए बच्चों लोग को मार्गदर्शन की भी जरूरत है। इसके लिए हमारा जो उम्मीदवार है नीलेश सावंगी जी, वो यंग है और सभी के लिए काम कर रहा है और नया पीढ़ी के लिए वो एक आदर्श रहेंगे और इनको चुनाना हमारा काम है। धन्यवाद। जी, 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 क्या नाम है आपका? चलिए, मातृ शक्तियाँ भी बहुत ही जी, जी, मातृ शक्तियों का भी बहुत सहयोग मिल रहा है, युवा शक्तियों का भी बहुत सहयोग मिल रहा है। जी मैडम, आइए, आइए, आइए। क्या नाम मैडम? डॉक्टर स्नेहल मांडे। जी, अ, थोड़ा से नीलेश जी के बारे में नीलेश जी हमारे जो उम्मीदवार हैं शिवसेना के वार्ड क्रमांक 122 पवई से, कॉमन मैन है, अमीर घर से बिलोंग नहीं करते हैं, जी, बिल्कुल बिल्कुल छोटे घर से आए हैं, छोटे लोगों की सारी प्रॉब्लम्स को जानते हैं, गटर मीटर वाटर की तकलीफें क्या होती हैं ये नीलेश जी बहुत अच्छे से जानते हैं और बहुत अच्छे से सुलझा भी सकते हैं। हमने सुना भी है, कोई भी एरिया पूछ लीजिए, हमारे शाखा प्रमुख से लेके हमारे कोई भी पदाधिकारी हो, सबको सारी एरियाज की प्रॉब्लम्स पता होती है। यही शिवसेना की खासियत है और वो प्रॉब्लम सुलझाने की सब में हिम्मत भी है और सब में मेहनत करने की तैयारी भी है। तो इस बार तो पवई से 122 वार्ड क्रमांक से जरूर नीलेश जी ही विजयी होंगे, ऐसे मैडम, हम आशा रखते हैं। आपको पूरा पूर्ण भरोसा है कि नीलेश जी के आने के बाद महिला सशक्तिकरण, महिला सुरक्षाकरण, महिलाओं का विकास, महिलाओं का रोजगार ऐसा कुछ प्राप्त होना है? जो इतनी महिलाएं आज भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, इस चीज का प्रत्याशित है कि जरूर नीलेश जी जब आएंगे तब महिला सशक्तिकरण के लिए जरूर काम करेंगे। और वैसे भी हमारी शाखा में से, शिवसेना की शाखा में से जो भी महिला पदाधिकारी होती है, सब हमेशा महिला सशक्तिकरण की ओर काम करती रहती है। बचत गट के माध्यम से हमेशा उनका काम एरिया में चालू ही रहता है। जी, हमारे साथ तो बलबीर सिंह जी हैं। यहाँ से नीलेश जी उम्मीदवार हैं शिवसेना पार्टी अधिकृत उम्मीदवारों के बारे में कुछ बोल। देखिए, मैं खुद महाविकास आघाड़ी से हूँ और ऑलरेडी ईशान मुंबई कांग्रेस का सचिव हूँ। आज आप देख रहे हैं कि हमारी पार्टी ने यहाँ पर गठबंधन नहीं किया है, मगर फिर भी मैं यहाँ पर उतरा हूँ और कुछ कारण है, क्योंकि सामने एक इतना बड़ा अरबपति है जो 20 साल से हमारे साथ था और जैसे ही समय देखा तो अपने स्वार्थ के लिए उन्होंने पार्टी चेंज कर लिया। तो आप देख रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि 122 प्रभाग का जनता का सहयोग आपको प्राप्त हो रहा है? 100% हो रहा है। ये पैसे से लाए अभी भीड़ नहीं है, बदलाव होना सुनिश्चित है? 100% होगा, क्योंकि शर्मा जी ने यहाँ काम ही कुछ नहीं किया। आज मैं अपने पिताजी को बाबूजी कहता हूँ, उनके पिताजी को बड़े भाई साहब को पापा जी कहता हूँ। उनका मान सम्मान है, पर कब तक पिता के नाम पर आप कब तक लोगों को इमोशनल कार्ड खेलेंगे, कब तक भावुकता की राजनीति करेंगे? तो इस बार लोगों ने ठाना है कि हमें चेंजेस लाना है। बहुत बहुत धन्यवाद वार्तालाप करने के लिए। जैसे कि हमने कहा कि इस समय हम बिकरौली विधानसभा के अंतर्गत प्रभाग 122 में थे, आईआईटी मार्केट में है और यहाँ पर नीलेश सालुखे जी उम्मीदवार हैं शिवसेना यूबीटी मन से और एनसीपी शरद पवार की पार्टी से और उनको पूर्ण बहुमत पूर्ण समर्थन यहाँ की जनता पदाधिकारी कार्यकर्ताओं के द्वारा मिल रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे बलबीर सिंह जी ने कहा कि ऐसा लग रहा है कि इस बार 16 तारीख को बदलाव सुनिश्चित है। तो आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। दमदार 24 न्यूज।